4 हैं सर मेरे साथ। एक तो ये हो गई, एक लाइन है ना, यस सर, एक वो x प्लस वाई। दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन हो गई ये, है ना। यस सर। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी है ना। यस सर। एक्स और वाई पॉजिटिव है तो एरिया कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर आप तो आज छुट्टी देने वाले थे। मन तो मेरा वही था यार, अब मैं क्लास में आ गया तो मेरे को पढ़ा दे, मुझे लगा था कि तुम लोग ही लिख दोगे ग्रुप में सर आज छुट्टी है। सर आप अभी भी दे सकते हो। फ्राइडे वाले बैच को ऐसे ही मैंने आधे पौने घंटे ही पढ़ाया, वो रोने लग गए। और रिया क्या हाल है तेरे, क्या प्लान है तेरा? किस चीज का? कल का प्लान क्या है? यही है, सुबह घर पे आएंगे कोई गेस्ट राखी का। भाई ऐसे होगा ना, देखो डायगनली जीरो पुट करेंगे ना विकलानी भाई, x0 y5 आ जाएगा, y0 x10 आ जाएगा ना। यहाँ पे x0 y8 हो जाएगा, y को 0 पुट करेंगे x8/3 हो जाएगा। ग्राफ बनाते हैं इसका। भाई ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। सर ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, मतलब अगर 1 मार्क में नहीं देंगे तो? ये 1 मार्क में, ये 1 मार्क में तो नहीं आ सकता। ये मैं तुमको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बस एक चीज बतानी है मुझे अनबाउंडेड के लिए, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर। रिया कल कितने पैसे मिलने वाले हैं? पता नहीं। पैसे मिलने से पहले खर्चने का प्लान बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, सभी को ऐसे शॉर्ट किया है। खर्चती कम खर्चे करती है तो मतलब ये कह रही है? नहीं सर, मतलब पैसे कितने मिलते हैं, मिले नहीं मिले, मेरे को ऐसा कोई खरीद नहीं है। तो मतलब कोई खर्चा नहीं है तेरा मतलब ऐसे? तो सब कुछ है ही। तो सबके पास ही होता है, फिर भी कुछ ना कुछ होता है ना कि ये खरीदना है वो खरीदना है। एक्साइटमेंट नहीं है कोई ऐसा। अच्छा, नव्या की क्या प्लान है, क्या खरीदने वाली है कल? सर कुछ नहीं खरीदना सर मुझे तो। अरे विवेक तेरे को राखी बांध दूं मैं, पैसे देगा क्या? बांध दो सर, पैसे दे दूंगा 100 रुपए। देने के? 100 ले जाना सर। 100 रुपए? अरे यार इतने कम? सर अभी तो भारी नुकसान हो रखा है। हार गया क्या? नहीं सर, वैसे नहीं, वैसे। कैसे वैसे? वंश भाई कौन सा सट्टे खेल रहा है ये, हार गया जो आज? और आजकल ये ऑफलाइन खेलता हूँ। ऑफलाइन में भी हार गए? यस सर। देखो एक ग्राफ बनाना सबको आता है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैंने लाइंस बना दी है सारी, ठीक है। एरिया चेक करना सीखते हैं। देख विवेक भाई, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, सब पे ओरिजिन पुट कर सकता है लोग, ठीक है। ठीक है सर। तो देख पहले वाले में ओरिजिन पुट कर, x + 2y > 10 है, 0 0 पुट कर, 0 10 से बड़ा होता ही नहीं है ना इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही एरिया क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, सही है। मतलब इस लाइन का एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ। सेम यहाँ पे 0 0 पुट कर, ये भी फॉल्स आएगा। देख 0 + 0 > 6, ना 0 ग्रेटर होता है 6 से ना इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका एरिया भी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। तीसरी लाइन में भी 0 पुट करेगा, फॉल्स आ रहा है, उसका एरिया भी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सारा अनबाउंडेड एरिया हो गया, अनबाउंडेड बाहर का एरिया और अनबाउंडेड एरिया है ना रिया, अनबाउंडेड एरिया हो गया। यस सर। ओपन एरिया बोलते हैं, अनबाउंडेड को बोलते हैं ओपन एरिया, जिसका एंडलेसली बढ़ता रहेगा। ये कभी आपको मैक्सिमाइज नहीं निकाल के दे सकता है, सिर्फ मिनिमाइज निकाल के दिखा पाएगा। इसको बोल रहे हैं, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, अनबाउंडेड एरिया है, क्लोज्ड एरिया नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया।
कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं इसके, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है ना भैया? यस सर। इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं। ए और बी मुझे पता है, ए की वैल्यू 0.8 है, बी और सी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, और डी की वैल्यू 10,0 है, और जो मुझे मिनिमाइज करना है वो क्या है? मिनिमाइज करना है मुझे 3x + 5y। देख आसमी ऐसा करते हैं, बी और सी की वैल्यू ग्राफ पे तो मिल ही जाएगी हमारे को, यहाँ पे हम एलिमिनेट करके निकालते हैं। बी किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है? बी किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? एक तो है, कौन सी लाइन थी? 3x + y = 8 है ना आसमी? एक तो ये लाइन, दूसरी लाइन ये वाली है, ये है x + y = 6। इसको एलिमिनेट कर लो तो 2x = 2 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा तो y 5 आ जाएगा, तो दिस इज 1,5। b जो पॉइंट है वो 1,5 हो गया। c पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है? c पॉइंट है x + 2y = 10 और x + y = 6 का इंटरसेक्शन है। इनको एलिमिनेट कर लो तो y 4 आ जाएगा, x 2 आ जाएगा, ये 0.24 हो गया। आसमी पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 + 40, तो दिस इज 40, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 25 28, और 6 + 20 26, और 30 + 0 is 30। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? कहाँ पे आ रही है यार? एट बी 15 है ना, सॉरी एट सी, एट सी z इज मिनिमम। क्लियर है? सबको समझ आया? सर इस केस में हम मैक्सिमम तो बता ही नहीं सकते ना, हाँ मैक्सिमम नहीं कि बता एंड ही नहीं है। सकते, बिल्कुल। स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी में बता नहीं सकते। अगर मान लो ग्रेटर देन होता है ना, कभी कभी सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं, इक्वल्स टू भी नहीं होता, उसमें मिनिमम वैल्यू भी निकल सकती है। देखो एक चीज बता रहा हूँ जो डिलीटेड है सिलेबस से वैसे, लेकिन कभी स्कूल में वाइवा में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि नव्या, जैसे मान ले तेरा आंसर आ गया, तेरा मिनिमम आंसर कितना है? 26 आया है ना वैल्यू तो। मिनिमम वैल्यू 26 है। आसमी जिसको मिनिमाइज करना था 3x + 2 4y, इसको तेरे को मिनिमम वैल्यू से स्मॉलर लिखना है ऐसे, जब भी अनबाउंडेड एरिया बनेगा। अनबाउंडेड एरिया सही है? यस जिसको मिनिमम करना है उसको मिनिमम वैल्यू से स्मॉलर करके एक इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन का ग्राफ भी आपको बनाना है, एक लाइन भी ड्रॉ करनी है यहाँ पे, वो हमेशा उसी पॉइंट से पास करके जाएगी जो पॉइंट आपका मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ग्राफ बना ही लोगे, मैं बना सिर्फ डॉटेड लाइन से बना के दिखा रहा हूँ, ये सी से पास होके जाएगी नव्या, ठीक है? यस सर। ये हमेशा बना के दिखानी है जब भी आपका अनबाउंडेड ग्राफ होगा। वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं है, बट मैंने बता दिया है, ठीक है? रिया आया समझ? यस सर। अब क्या है कि जितने भी इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, उन सब पे मिनिमम वैल्यू आनी है, लेकिन जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से सी पे मिनिमम है। आई बात समझ? रिया इस पूरी लाइन पे नहीं जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं सब पे यस वैल्यू जो है मिनिमम आएगी, लेकिन इन इन टोटल कंडीशंस के हिसाब से सी पे मिनिमम है। सही है? यस सर। साहिल भाई क्लियर? यस सर। अगली लाइन डॉटेड लाइन कब बनानी है? जब अनबाउंडेड ग्राफ होगा। सही है? सही साहिल भाई? यस सर। और बताओ साहिल भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर। ये करना है यार, इसमें आपको बता रखा है कि 3 0 और 1 1 पे z मिनिमम है, हमें पी क्यू का रिलेशन निकालना है। बिगलानी भाई अगर z मिनिमम 2 पॉइंट्स पे है, जैसे मान ले z की मिनिमम वैल्यू 10 आ रही है, तो दोनों पॉइंट पे क्या आएंगी? 10 ही आएगी ना, है ना बिगलानी? सर रिपीट करना। बिगलानी मैंने बोला कि z मिनिमम 2 पॉइंट्स पर है, ठीक है? यस सर। मिगलानी z की मिनिमम वैल्यू मान ले 10 है, तो दोनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। 10। तो z 3 0 पे और 1 1 पे इक्वल आ रहा है, आया समझ? मिनिमम। यस सर।
अब पी और क्यू का कंडीशन निकालो। तो मैकेनिकल कजन्स के साथ घर पे ही प्लान है कि बाहर का प्लान है? नहीं सर, घर पे ही है। तो कुछ खाना वाना बन रहा है घर पे? हाँ जी सर। क्या बन रहा है? चिकन बन रहा है कल? नहीं सर, वही छोले हलवा पूड़ी। ऐसा होता है क्या रक्षाबंधन पे नॉनवेज नहीं खाना होता, ऐसा कुछ होता है क्या? पता नहीं, होता तो नहीं पर खाते भी नहीं। तो जेड मिनिमम है इस पे। तो पहले क्या करते हैं नव्या, एक्स की जगह पुट कर लेते हैं 3, है ना? सर बी पार्ट आ रहा है इसका आंसर। तो जेड आ रहा है 3p। मिलानी जब 1 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1p प्लस 1q। तो p प्लस q आ जाएगा, सही है? तो दोनों इक्वल होंगे। 3p जो है वो p प्लस q के इक्वल होगा। तो 2p हो जाएगा q और p की वैल्यू हो जाएगी q/2। तो ऑप्शन 2 हो गया। भाई सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। आयुषी समझ आ गया? रोनित भाई? यस सर। यस सर। काम से तेरे को समझ आ गया? सानवी? यस सर। यस सर। रोनित भाई आज खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ सर, खाया है। बड़ी जल्दी खा लिया है। ये वैल्यू दिख रही है बताऊं? सर क्वेश्चन बड़ा कर दो ना थोड़ा। वो बड़ा करने के बाद भी दिखेंगी नहीं यार। एक मिनट रुक जा, मैं दोबारा चेक करता हूँ इसके वैल्यू। वैल्यूज 3/2 सर बताइए दो सर। लिख के देता हूँ मैं। p की वैल्यू है 3/13, 24/13। q की 3/2, 5/15/20। क्या कर रहा है भाई शिवांश? तू गेम खेलता है क्या साले मेरे साथ? है मारूं तेरे को? ये 4 है वैल्यूज, ठीक है? बताओ मिनिमम मैक्सिमम का किस पे आ रहा है? ये 4 है। अब क्या किया? बताओ। अरे मेरे को जब भी तू माइक ऑन करता तेरी आवाज वापस मेरी आवाज वापस आती है। तू सब रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या मेरी क्लास की? मैं रिकॉर्ड करते रहा हूँ, तू क्यों कर रहा है? मेरी आवाज वापस आती है। सर तू ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या मेरी क्लास? नहीं सर, सिर्फ आपकी मैं क्लास रिकॉर्ड में करते रहा हूँ, तू क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपकी क्लास में होती है सर, आकांक्ष सर की भी क्लास में नहीं होता है ऐसा तो। भाई लोग बताना इसको वापस मेरी आवाज आ रही है कैसे? मेरी सारी क्लासेस इसी सर, आ टैब रही से ही होती हैं। शायद आ रही है ना मेरी आवाज वापस? यस सर। अलग ही प्राणी है ये, पता नहीं। अरे मयंक भाई कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कराया तूने इसको? लखनऊ। अबे दिल पे मारो तूने शिवांश के। हाँ सर, यही तो गया था ना मेरे साथ। रहने दो, कुछ नहीं बोलना। ये बेचारा इतना परेशान हो रहा था, शर्म कर ले थोड़ी। मैं भाई हाँ विवेक भाई कर ले, मजा आ जाएगा। कर विवेक। ऋषि भाई समझ आ रहा है ये? हाँ सर। ऋषि भाई जेड की वैल्यू पहले पी पुट करते हैं, कितना आएगा? 3/13 और 2 × 24/13 कितना आ रहा है ऋषि भाई? 48 प्लस 3 51/13 है ना? 51 कुछ आ रहा है। क्या कह रहे हैं भाई? 51 आ रहा था, बोल रहा था। 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 15/4, 18/2 9 आ रहा है ना रिया? अगला 7/2 2 टाइम्स ऑफ 3/4, 10/2 5 आ रहा है। उससे अगला क्या पॉइंट था? 18/7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2/7, 22/7 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई रही है यार?
सर फर्स्ट वाले में आएगी शायद। मिनिमम वैल्यू 22/7 नहीं हो गई है भाई लोगों? और मैक्सिमम यस सर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी, है ना 9। भाई? समझ में आया सबको? यस सर। Yes. यस और बता आसमी, एलपीपी तो इजी लगा हुआ। क्या सर? इजी चैप्टर लगा तेरे को? हाँ जी सर, हो रहा है सर। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दो। यार कल भी छुट्टी तो नहीं है मेरी वैसे, लेकिन जब फ्री जाऊंगा तो पक्का भेजूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ये करना है यार, अभी कराया ऐसा क्वेश्चन एक, कराया ना नव्या ऐसा क्वेश्चन एक? यस सर। यार रिया, इस क्लास में थोड़े से कॉन्सेप्ट बता दूंगा टेंजेंट नॉर्मल के, और जो 11th वाले थे, ठीक है? तो अच्छे समझ लेना, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो कल कहीं जा रही है, तेरे घर आ रहे हैं लेटर? सर घर भी आ रहे हैं और जाना भी है। खाने पीने का कुछ प्लान बनाया है कि घर पे खाना है? सर खाना तो वहाँ घर बनेगा तो घर पे। और सानवी का क्या प्लान है कल के? सर नानी के घर जाना है। कितने पैसे मिलने वाले हैं कल सानवी? यस सर। क्या कह रही है? हाँ सर, मिलने तो आया। पैसे कहाँ खर्चने हैं फिर? सर कपड़े लेने हैं। कपड़े हैं, बढ़िया। सर डी पार्ट है इसका आंसर। यस सर। पर ध्यानी कल कितने पैसे मिल रहे हैं? पता नहीं सर। px + qy कहाँ पे आ रहा है मिनिमम यार ये साहिल भाई? मैक्सिमम आ रहा है 15, 15 और 0, 20 में ना? यस सर। तो 15 और 15 पुट कर लेते हैं पहले, तो z हो जाएगा 15p + 15q, और दूसरा 0 और 20 पुट कर लेते हैं, तो z आ जाएगा 20। दोनों इक्वल कर देते हैं, है ना रिया? कितना आ रहा है रिया? 15p = में 5q आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो 3p = q आ रहा है। कोई ऑप्शन है क्या वाला? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। समझ में आ गया? अनबाउंडेड में मैंने क्या बताया था? अनबाउंडेड में मिनिमम वैल्यू कितने पॉइंट्स पे आती है? जो भी लाइन ड्रॉ होती है जिस पॉइंट से, जिस पे मिनिमम वैल्यू होती है ना, उस पे जितने ही पॉइंट होते हैं सब पे आती है ना? अभी दोबारा से बताता हूँ एक और चीज, देख एक चीज और देख, मैंने क्या बताया था नव्या, यहाँ पे जो मैंने सबसे पहला ग्राफ बनाया है, इसमें मिनिमम वैल्यू सी पे आ रही है ना, यस सर। और इस पे जो लाइन ड्रॉ करी है, इस पे जितने ही पॉइंट्स हैं सब पे मिनिमम वैल्यू आएगी ना? हाँ सर। देखिए ये भी वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अनबाउंडेड बता रखा है, कोर्स में नहीं है सीबीएसई के इस साल के मॉड्यूल में। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसमें कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन जो है वो दे रखे हैं सारे, और बता रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जो है 2 पॉइंट पर है। पहला मतलब 0, 2 पे है, 3, 0 पे है, मिड पॉइंट पे, एनी पॉइंट। अब तुम पुट करके देखो ये सारे पॉइंट्स, देखो मिनिमम वैल्यू किस किस पे आ रही है। अनबाउंडेड वाला कंसेप्ट नहीं है सिलेबस में। नहीं नहीं, अनबाउंडेड नहीं है। तेरे स्कूल में हो गया ये टॉपिक? नो सर, अभी तक नहीं। तो अभी क्या टेंजन नॉवल पे चल रहा है, या एओडी खत्म हो गया, क्या चल रहा है? एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स खत्म हो गया था, हम प्रॉब्लम्स करा रही थी उसकी एनसीईआरटी की, उसके बाद तो हुई नहीं, तो मंडे होगी क्लास। अच्छा।
क्या किया आसमी, पहले 0 2 पुट करें। 0 2 पे f की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है ना। सर सी Yes, होगा sir. क्या? उसके बाद अभी देखते हैं 3 0 पुट करेंगे, क्या आएगी यार आसमी, 12 प्लस 0 12 आ रही है ना। हाँ जी सर. फिर 6 0 पुट करूंगा तो कितनी आएगी, 24, है ना भाई लोगों। 6 8 पुट करेंगे तो कितनी आ रही है यार मिगलानी, 24 प्लस 48 72 है ना। यस सर. 0 5 पे कितनी आ रही है मेरे भाई, 30 है ना। सर 30. तो मिनिमम वैल्यू दो जगह पे आ रही है ना यस सर. यार। अगर मिनिमम वैल्यू दो जगह पे आ रही है तो इसमें क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 0 2 एंड 3 0। आई बात समझ, बात समझ आई भाई लोगों। यस सर. सिर्फ ये आंसर है नहीं है, सिर्फ ये आंसर है नहीं है, मिड पॉइंट वाला कभी होता ही नहीं है। तो कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे जो लाई करेगा, जिस पे 0 2 और 3 0 लाई करें, इन सब पे वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है नव्या, क्लियर है। यस सर, यस। सर एक बार दोबारा बता दो। देख यार इसमें तेरे को समझ में आ गया, ए और बी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि दो पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। यस सर. मिड पॉइंट तो कभी हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है ना। जब दो पॉइंट आ रहे हैं उनके मिड पॉइंट जरूरी थोड़ी ना कि उसे लाइन पे लाई करेगा, यस सर. तो करेगा उस पे। बट मैंने तेको बताया था ना अभी भी, जब भी मिनिमम वैल्यू एक पॉइंट पे आ रही होती है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर जितने ही पॉइंट उस पे मिनिमम वैल्यू आती है ना। यस सर. जब भी मल्टीपल पॉइंट आ जाए तो समझ ले ऐसी एक लाइन ड्रॉ होने वाली है, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट ड्रॉ होंगे सब पे मिनिमम वैल्यू आएगी। आए समझ। ओके सर. चलो यार, अभी मैं तुम्हारा कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो 11th वाले हैं, टेंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले जो हमारे थोड़े बचे हुए थे। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है 11th में, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, मतलब मोस्टली बच्चों को याद नहीं होगा। देखो मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड में ए एक्स वन बी वाई वन माइनस सी ओवर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज करना सिखा देता हूँ दोबारा को अभी। देख भाई वे एक फॉर्मूला याद करना है तेरे को, ये वाला, ठीक है। सुन रहे है क्या। हाँ सर सुन रहा हूँ। बिटवीन, देख परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन निकालना है 0 0 एंड लाइन 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सानवी देख, जब भी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकालना है, जो पॉइंट है उसमें जो वैल्यू है वो x1 और y1 है, सही है। Yes sir. और लाइन को कंपेयर करना है तेरे को ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 12। भाई सबको समझ आया क्या ये। Yes sir. यस सर. यस सर. फॉर्मूला होता है ax1 by1 माइनस सी ओवर अंडर रूट पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आदित्य मेहता समझ आ रहे हैं, मेहता साहब। यस मेहता साहब देखो x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो वंश भाई ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि 3 इंटू 0 बनेगा और 4 इंटू 0 आएगा ना। यस सर. 12 है, और नीचे अंडर रूट में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऊपर बच रहा है 0 माइनस 12 और नीचे बच रहा है अंडर रूट में 25। तो ये हो गया 12/5। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो सबको समझ आया ये 12/5 यस यूनिट्स। सर. नव्या क्लियर है ये फॉर्मूला समझ आया। यस सर। पढ़ा था ना 11th में, नव्या याद है कि नहीं पढ़ा था। हाँ सर, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है कि मतलब बताया तो याद आ गया। तुझे याद है ये क्या नाम है आसमी, Yes sir. तुझे कितना याद है यार रिया, तो याद है, पूरा अच्छे से पक्का। फॉर्मूला याद नहीं है पर एप्लीकेशन याद था। तू 11th में कहाँ थी, बीएमसी में थी। हाँ जी सर. कौन से वाले बीएमसी थी। द्वारका. अच्छा अच्छा।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ। वो होता है C1 माइनस C2 ओवर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, CBSE में इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, 100% है ये। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, ये आएगा ही आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो यार, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे बोला जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x plus 4y minus 12 is equals to 0 and 6x plus 8y minus 25 is 0। अब क्या होता है आसमी, जब ऐसा आता है ना तो बच्चे बोलने लग जाते हैं कि सर ने बताया था कि a और b सेम होते हैं, दोनों लाइंस में a और b सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे a और b सेम नहीं आ रहे हैं ना। यस तो आसमी हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होंगे ये। 3/6 देख रही है 1/2 है, 4/8 1/2 है ना। हाँ जी सर। पहली वाली लाइन जो बड़ा वाला है ना उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर लो, बड़े वाला 6 है तो इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x plus 8y minus 24 is equals to 0 आ जाएगी, सही है। यस सर। और ये सेम रहेगी। विवेक समझ आया तेरे को? हाँ सर आ गया। अब विवेक इसको कंपेयर कर ले लाइन 1 से, a और b सेम रहेंगे, C1 C2 चेंज हो रहे हैं। तो a कितना आ रहा है विवेक, 6 आ रहा है, b 8 आ रहा है, C1 जो है इसमें 24 आ रहा है और C2 इसमें 25 आ रहा है। ठीक है विवेक भाई? सर ये 24 कैसे हुआ? कंपेयर करना है, यहाँ माइनस माइनस तो हट जाएगा, C24 हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देख अभी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूले में पुट करता हूँ वैल्यू। C1 की वैल्यू 24 है, C2 की वैल्यू 25 है, तो नीचे अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 36 प्लस 64, तो ये जाएगा 1 बाय अंडर रूट में 100, तो डिस्टेंस आएगा 1/10 यूनिट्स। क्लियर है क्या? समझ आया क्या भाई? समझ आया क्या? यस सर। यस सर। सबको आया समझ कि किसी किसी को आया, किसको नहीं आया है भाई? नव्या क्लियर है? यस सर क्लियर है। तुझे यार आसमी, ध्यानी, क्लियर है सर। यस सर। भूमि, खोकर, वंश, आ गया। तानवी, साहिल, यस सर। यस सर। प्रभात एक क्लास ली थी सैटरडे को ऑफलाइन यार। रेगुलर कब से स्टार्ट करोगे? इस नेक्स्ट वीक से मोस्ट लाइकली मैं एक बैच ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा, उसी क्लास को ऑनलाइन भी लाइव रखूंगा। वैसे तो तीन क्लासेस हो जाएंगी वीक में ना, जैसे अभी 2 हो रही हैं। तो ठीक है सर। कंसर्न फॉर्म भेजूंगा पहले, गूगल फॉर्म, जो जो आना चाहता है वो गूगल फॉर्म भर देना, अपनी उससे आना है तुम्हारे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है सर। सर डेज और टाइमिंग्स का रखोगे? मोस्ट लाइकली अभी के लिए तो MWF वाला बैच लाइव होगा। कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते MWF में बुला लूं, एक हफ्ते TTS में बुला लूं, ये करूंगा। ओके सर। ऑफलाइन हाँ कहाँ पे वो खुल गया, वो सेक्टर 10 वाला, 6 वाला? ये वाला मनोज सर से बात करूंगा। वैसे मुझे सेक्टर 6 वाली की मुश्किल लग रही है अभी, हाँ हाँ। बट अपना मेरा सेंटर तो मैं खोल दूंगा। कहाँ वाला? 18 में है क्या? 14 वाला। 14? हाँ कोई नहीं, आ जाएंगे। वही क्लास लाइव भी चलेगी, तो वो वाली क्लास अगर किसी को ऑनलाइन भी अटेंड करनी है तो कर सकता है। कब से लोगे? मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से? सही है, हमारे एग्जाम्स भी है ना 13 से, तो पढ़ना शुरू कर देंगे। फेल तो तेरे को होना है वैसे भी, हैं? नहीं करेंगे फेल तो तेरे को होना ही है। नहीं फेल तो नहीं होगा, पास तो जाऊंगा। गलतफहमी इंसान को ही होती है। हैं? गलतफहमी इंसान को ही होती है अरे भाई। कैसे? मतलब तुझे लग रहा है पास हो जाएगा तो पास तो करा ही दोगे आप। तो हमने पास कराऊं, तू 4 महीने से नहीं पढ़ रहा है ना? 4 बजे से नहीं पढ़ रहा? क्या 4 मतलब? महीने से नहीं पढ़ रहा है, क्लास में नहीं आता तू।
कब नहीं आता? अभी पीछे आसमी के घर ही तो था उस दिन, उस दिन नहीं आया था। देख, मैं अगर रिकॉर्डिंग खोल के देखूंगा ना, मैंने रिकॉर्डिंग में कम से कम 20 बार बोला होगा अक्षत है क्लास में। कब? पिछली रिकॉर्डिंग जितनी भी मैंने मतलब कर रखी है, रिकॉर्डिंग जितनी भी चल रही अरे एक दो में हुआ होगा सर, है चल। वरना बात ही नहीं करता मैं आपसे। आप कह रहे थे फोन करूंगा, आपने फोन भी नहीं किया। मैं भी करता हूँ क्लास के बाद, आज लास्ट क्लास है मेरी है, थोड़ा कम थका हूँ मैं। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ, मुझे कम से कम दिन में ना, अभी भी देखो स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, देख बताता हूँ कितने मैसेज अनरेड हैं, और वो एक दिन की बता दूँ तेरे को तो मैं, आज के अनरेड मैसेज जो है ना 80-90 होंगे, और टोटल 465 है। और मिस कॉल बताऊँ कितनी है? व्हाट्सएप पे 5 है, हम्म। और नॉर्मल कॉल्स मिस जो है 1 2 3 4 7 3 11 18 कॉल मिस्ड है। ये बच्चों की है? अरे अब अगर मैं इतनी कॉल्स उठाने लग जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ये मुझे समझ नहीं आता। तो जब मैं कॉल ज़्यादा उठाता हूँ ना, मेरी तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। 10-10 15 मिनट बात करूँ सबसे पहले, हाँ। पढ़ाऊँ, बहुत हालत खराब हो जाती है, मतलब लगा रहा हूँ मैं। आधे पेरेंट्स भी कॉल करते तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जैसे आधे लोग फ़ोन करके सिखाते हैं मुझे, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। तो ये हाँ 25 सालों से एक ही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, वही। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बातें करके मेरे से ना, मतलब टाइम वेस्ट है। मैं खुद कॉल करता हूँ अगर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तो। हाँ हाँ तो यहाँ पे देखो यार, इफ ए लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इसका मतलब है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जितना x पे डिस्टेंस है उतना ही y पे डिस्टेंस है। यहाँ पे भी देखो, जितना y पे डिस्टेंस है उतना ही x पे है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन है, उसके बाद ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है नव्या? यस सर। अब नव्या, अगर मान ली ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, इसका ये एंगल तो 90 होता ही है, तो ये 45 हो जाएगा, है ना? यस सर। ये एंगल कितना हो जाएगा? 135, है ना? हाँ। तो इस केस में स्लोप हो जाएगा tan 135, जो कि कितना होता है? -1, सही है? अच्छा सर, ठीक है। और एंगल यही होता है ना रिया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, है ना? यस सर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख, यहाँ कितना होगा रिया? ये 90 है तो ये 45 होगा ना? यस सर। इसका स्लोप हो जाएगा tan 45 विच इज 1। अब यहाँ पे देख यार रिया, यहाँ पे भी एंगल 135 होगा, सेम वाला एंगल होगा, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा -1, और ये वाला एंगल 45 रहेगा, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 1। यस। अब हो क्या रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, और सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में स्लोप जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी इक्वल इंटरसेप्ट्स होते हैं, तो स्लोप या तो +1 होता है या -1 होता है। अब तुम्हें क्वाड्रेंट वाइज पता चल गया। पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इवन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऐसे याद कर सकते हो, ऑड क्वाड्रेंट 1 और 3 ऑड है, ऑड में नेगेटिव, इवन में पॉजिटिव। याद हो जाएगा ऐसे? हैं भाई लोगों? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। देख मिगलानी, तेरे को ये समझ है इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? हाँ जी सर। इक्वल इंटरसेप्ट है मतलब ये एंगल तो 90 है ही, तो ये 45 होंगे, है ना? और यस सर। स्लोप होता है यहाँ से जो भी एंगल आता है, तो 135 हो गया क्योंकि पूरा एंगल 180 है ना? तो इस केस में स्लोप हो गया tan 135 विच इज -1, और इस केस में एंगल 45 होगा तो 1 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि देख, ये वाली लाइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन से पैरेलल होगी, अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका भी -1 ही होगा, और सेकंड वाली जो है फोर्थ वाली के पैरेलल है, तो इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 है, सही है? तो मैं कह रहा हूँ यस सर। क्वाड्रेंट में स्लोप माइनस में है, इवन में क्या है? पॉजिटिव है, सही है? ओके सर। भाई सबको समझ आया? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? है भाई? रिया क्लियर हो गया ये? वंश, यस सर। सानवी, आदित्य मेहता, यस सर। यस कह रहा है, नो कह रहा है? आवाज कट रही है तेरी, यस बोल रहा है, यू बोल रहा है भाई? यस सर, आ गया। अच्छा
ये रात का स्क्रीनशॉट कहाँ चला गया? ये है क्या? हाँ मिल गया भाई। ये करके देखो अब तुम, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डिफिकल्ट पेपर आता है 1 मार्क का तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आपने कल क्लास लेनी थी, आपने ली नहीं। यार मैं कल तेरे को जब तूने फोन किया था मैं एक जगह पे स्टक हो गया था, और मैं मतलब जो मेरा रेगुलर बैच था ना TMWF वाला, वो ही नहीं ले पाया टाइम पे कल। मुझे रात की क्लास रखनी पड़ गई उनकी। नेक्स्ट वीक पक्का लूंगा यार, बट ऐसे क्लास का देखते हुए कोई फायदा होना नहीं है, तेरे को बता रहा हूँ। क्योंकि निमिषा से तो कुछ भी बोल ले, वो उसने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो अलग ही होंगे साले। तो कहाँ से पूछ रही हैं? वो कहीं से नहीं पूछेगी, वो तो उसको उसको देखो नीचा दिखाना है, तो वो तो कुछ भी बोल दे उसमें कुछ अलग नई चीज निकाल देगी। कोई है बच्चा इसका वाइवा अच्छा जा रहा है? मुझे बता दे किसी एक बच्चे का नाम। सुप्रजना। प्रश्न का भी ऐसे ही है, प्रश्न ने बताया मुझे क्या क्या पूछा उसने, क्या क्या आंसर। सर रहने दो सर, मेरे से पूछो, मेरे को नहीं पता। अच्छा क्या बोला प्रश्न ने? सर मतलब इसका उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन है सर, उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन है। इंप्रेशन अच्छा है अलग बात है, देख वाइवा अच्छा तो नहीं गया उसका। उसने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं ना, और जो उसने आंसर बताए हैं उसको वो अलग बताए हैं, उसमें भी उसने क्रॉस क्वेश्चन करे हैं। ऐसा नहीं है उसने परफेक्ट आंसर सर दिए। कौन सा वाइवा? जो निमिषा ने लिया था। डिफरेंस कॉन्टिन्यूटी वाला, उस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। पता नहीं उसने उसने एक वाइवा का बताया था, वो तो अच्छा नहीं गया था उसका। सर एक ही वाइवा, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तो वाइवा ही नहीं हुआ। हम तो मैम ऐसे ही पूछ रही थी क्लास में, जो एक वाइवा लिया था उसका सबसे पहले दिन हुआ था, उसमें कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे थे। वो तो उसकी किस्मत होगी ना। अब जैसे LSD RSD वाले क्वेश्चन जो उसने पूछे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाले, वो सिलेबस में नहीं है, उसने सिलेबस से तो वो बाहर। मेरे से वो सारे हमसे पूछे हैं। हाँ तो इतने वही तो, गंदे क्वेश्चन पूछे है ना, मेरे से जानबूझ के करती है मेरे साथ। सिलेबस में नहीं है ना वो। अब मैंने पढ़ाया भी नहीं है वो चीज़, तो फिर मैंने उसको बताया था फोन पे, उसने मुझे फोन किया था तो मैंने बताया था। कल अच्छा। कल तो तू बिजी है ना, परसों पक्का तेरे को कभी ना कभी तेरे को फोन करूंगा, तू कनेक्ट कर लियो अगर तू परसों फ्री है तो। सर परसों मेरी बहुत क्लासेस होती है, अब सुबह ले लो, या तो स्कूल की छोड़ देंगे, हम वैसे भी अटेंड नहीं करते। तो तुम मुझे संडे शाम को फोन कर लियो, मैसेज कर दियो, या मंडे मॉर्निंग मैसेज कर दियो, फिर देख लेंगे कभी कनेक्ट कर लेंगे। तू बता दियो कौन कौन स्लॉट में तू सुबह फ्री है, ठीक है? सर मैं सुबह 1 बजे तक फ्री हूँ, फिर 2 से 8 मेरी क्लासेस होती है दोपहर को। ठीक है 12 बजे के राउंड देखते हैं, करते हैं फिर, ठीक है? मुझे याद करा दियो एक ओके बार। सर। ओके सर। तो यार पहले क्या करना होता है इसमें नव्या, डिफरेंशिएट करना होता है ना इसको। सर इसका ए है क्या? अभी देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, वाई का dy पे dx, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना रौनक भाई? वाई स्क्वायर का 2y, dy पे dx 3x स्क्वायर, सही है? हाँ सर। तो 3x स्क्वायर बाय 18y हो जाएगा, ये कैंसिल तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 6y। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेता हूँ मैं रौनक भाई, ठीक है? dy by dx हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है रौनक भाई। हाँ अब यहाँ पे बोला है नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, या तो +1 या -1, है ना मिकलानी भाई? इक्वल इंटरसेप्ट के केस में स्लोप क्या होता है, या तो +1 होता है या -1 होता है ना। यस सर। ये बताया था मैंने। तो नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। अभी मैंने बताया था इक्वल इंटरसेप्ट के केस में स्लोप या +1 होता है या -1 होता है ना भैया? यस सर। नव्या यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? -1 होता है ना। यस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने निकाला हुआ है x स्क्वायर बाय 6y। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा हाँ कितना आया, +-1 आया है, और ये -1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं नव्या, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, +-x स्क्वायर बाय 6y इज इक्वल्स टू -1, और -1 को यहाँ ले आओ तो -1 बाहर आ जाएगा, +-x स्क्वायर बाय 6, और y यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी y की। सबको समझ आया? माइनस बाहर मैं ऊपर ले आया हूँ नीचे इस तरफ। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। यस सर। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं आसमी, देख फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देख रही है y की वैल्यू माइनस है, फिर +-x स्क्वायर बाय 6 इस पूरे का स्क्वायर, और x क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। देख रही है यहाँ पे कुछ भी साइन हो, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? कुछ भी साइन हो स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 ही आएगी ना, यस सर। और पॉजिटिव में आएगा ना, ये कट जाएगा
तो x की पावर 4/4 इज इक्वल टू x क्यूब। देख यार वैसे इसमें लॉस ऑफ रूट का फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिया लॉस ऑफ रूट नहीं करने, x से x मत काटना, ठीक है। ओके सर। यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लो, x माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। x 0 हो जाएगा और x 4 हो जाएगा। x अगर 0 हो गया, पॉइंट हमेशा कर्व में पुट करके निकालने होते हैं। x अगर 0 हो गया, उसको यहाँ पुट करके y निकालना है, तो y भी 0 ही आएगा। ऐसा कोई पॉइंट दे नहीं रखा तो उसको भूल जाओ। दूसरा x अगर 4 है, उसको भी कर्व में पुट करो। कितना है आसमी? 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब है, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो जाएगा। तो आसमी कितना आएगा? 9y स्क्वायर 64, y स्क्वायर आ जाएगा 64/9, तो y कितना आ जाएगा आसमी? प्लस माइनस 4/3, सॉरी 8/3। तो आंसर आ रहा है 4 कॉमा प्लस माइनस 8/3। So this is आंसर 4 प्लस माइनस 8/3। क्लियर है नव्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का डिफिकल्ट क्वेश्चन में से। हाँ सर क्लियर है। रिया आ गया समझे? है रिया? यस सर। और बता रिया, फिर कल के प्लान के बारे में कुछ बता। मस्त खाने वाली, क्या खाने वाली है तुम? देखते हैं, पता नहीं क्या बनेगा, मेरे को आइडिया नहीं है। और साहिल क्या प्लान है तेरा कल? मेरा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल मनाते भी नहीं हो गया? क्या? रक्षाबंधन कभी नहीं मनाया गया आज तक? नहीं। अच्छा, और किसका क्या प्लान है? अक्षत के पैसे खर्च होंगे? और क्या। आसमी लेगी पैसे तो थोड़े बहुत तो, है ना? अरे आसमी मुझे ये समझ नहीं आता, भाई दूज पे भी हम ही देते हैं सारे भाई, है ना, और उस पे भी रक्षाबंधन पर आसमी गिफ्ट देती है ना। दहेज में रेंज रोवर भी तो मिलेगी तेरे को फिर। वो थोड़ा ना मिल रही है आसमी को। बिल्कुल। क्यों आसमी रेंज रोवर मिलेगी ना दहेज में? पता नहीं सर, वो तो आगे पता चलेगा। रेंज रोवर छोटी गाड़ी है, मुझे लग रहा है कहीं एक रेंज रोवर, एक बेंटली, एक वो लेके बैठा हुआ है, ये क्या नाम है उसको? वो उसको भी दी थी ना आपके, उसको हाँ उसको स्टूडेंट को। फैंटम मिली थी उसको। हैं? हाँ रोल्स रॉयस फैंटम मिली थी उसको। ₹3 करोड़ की कार है वो, 3.25। ज्यादा की है पता नहीं, फैंटम को। उस टाइम पे 3.25 देखा था मैंने उसका प्राइस। ऑन रोड। हाँ चेन्नई एक शोरूम। नव्या पता है शादी में कितने पैसे खर्चे थे? जितना मैं कभी इमेजिन भी नहीं करता। 36 करोड़। ओ ये क्या बात है आपके लिए तो। अनबिलीवेबल अमाउंट था सही में। अरे मेरी बर्थडे पे खर्च तो आपके तुम्हें। मेरी शादी में 36 लाख रुपए खर्च नहीं हुए थे भाई। 36 करोड़ छोड़ दे। तो पहले की, अब तो आप 36 करोड़ बर्थडे पे खर्च दो। इतने पैसे छोड़ दें, इतने पैसे होते मैं रात को 10 बजे पढ़ा रहा होता, सोच के देख। बहुत सिंपल सी बात। क्यों ना भैया कहीं चिल कर रहा होता ना, मैं मॉलदीव में बैठ गया आराम से। नहीं आप प्यार ही इतना करते हो बच्चों से। नहीं भैया ऐसा भी नहीं है। देखो यार यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे पावर एक कम, फिर x का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी पावर आगे पावर एक कम, फिर y का डेरिवेटिव, है ना भैया? ऐसे ही होगा। यस सर। नव्या ने क्या सोचा जिंदगी के बारे में? बताती नहीं, आज तक बताया नहीं। सर अभी तक कुछ नहीं सोचा सर, जब सोचूंगी तो आपको पक्का बता दूंगी। मुझे लग रहा है तू कहीं चुप चुप के शादी ना कर ले, कहीं आसमी के बाद पीछे पड़ा और शादी तू कर ले पहले, हैं? नहीं सर मैं नहीं करती सर। भाई देखो इसको यहाँ लाके माइनस कर देते हैं, 2/3 कट जाएगा। मिगलानी कितना आ रहा है? dy/dx फिर माइनस x की पावर 1/3 और y की पावर मतलब -1/3 और -1/3। सही है सही है भाई मिगलानी? Yes, sir. मिगलानी इसको पॉजिटिव करने के लिए y को ऊपर ले आते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, x को नीचे ले आके पॉजिटिव कर देते हैं। सही है? Yes, sir. तो मिगलानी हो क्या जाएगा? ये dy/dx पूरे का क्यूब रूट कर देते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ y/x का क्यूब रूट, है ना? अब देख Yes, sir. 1 तो अगर मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो dy/dx में मुझे पुट करना पड़ेगा 1 और 1।
1 का क्यूब रूट क्या होगा भाई लोगों? 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होगा ना? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। स्लोप सर ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? हाँ बताओ बताओ। सर हम इसमें वन पहले पुट नहीं कर सकते थे ऊपर ही? कर देते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा अच्छा समझा सर। दिया मतलब, ठीक है। बस डिफरेंशिएट करने से पहले मत पुट कर दियो। नहीं मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जो हाँ वैल्यू आई हाँ, फिर उसमें पुट करा। हाँ यही कर सकता है पुट, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया -1, नॉर्मल आ गया 1। तो नवे पॉइंट है हमारे पास 1 1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दे रखा है, तो इक्वेशन निकाल सकता हूँ ना मैं। हाँ सर। x माइनस x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर y माइनस y y1। माइनस y1, तो x माइनस x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, फिर y माइनस y1, तो हो जाएगा -x+1 इज इक्वल टू में y माइनस 1, 0 इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 2। ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, 1 1 है और स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1। भैया एक खुद कर लेना, ये मैंने बता समझाने के लिए तुम्हें बताया था। इक्वेशन निकाल सकते हो ना? रिया आगे समझिए। यस सर। दोनों में से किसी एक की इक्वेशन निकालने को आ सकती है। एक बार मैं देख लूं मैंने तुम्हारे को क्या कराया था लास्ट क्लास में। टेंजेंट नॉर्मल थी ना ये? 2 क्लास थी ना टेंजेंट नॉर्मल की मैंने तुम्हारी? यस सर। बस फिर तो खत्म ही हो गया, हमारा कुछ बचा ही नहीं है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज क्लास खत्म करते हैं, फिर रक्षाबंधन बोल के सबको हैप्पी रक्षाबंधन। अक्षत भाई तेरे को राखी बंधवानी है तो आ जाऊंगा मैं, पैसे तैयार रखी हूँ। है अक्षत भाई? जिंदा अक्षत? मर गया? है हूँ भाई? सर, हूँ सर। बंधवानी है राखी क्या? किससे? मेरे से, पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं। रिया लास्ट ईयर कितने पैसे मिले थे? 15-20 हजार। ओ भाई साहब, मी लड़की है रिया तू। अच्छा, और रिया मेरी बहन साथ नहीं बैठी, नहीं तो बोलती शर्म कर लो थोड़ा। कितने भाई हैं तेरे? सर है तो बहुत, पर मैं बांधती 6 को ही हूँ। तो 6 कम होते हैं क्या? वो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था क्या? एक बार देखना जरा। यस सर। 1 मिनट आया मैं। भाई क्या मैंने कराया था यार क्वेश्चन साहिल? यस सर। है ना, वे कराया थे। सर इसमें वैल्यू पहले ही पुट करनी हाँ होगी ना सर डिफरेंशिएट करवाया करने था। के बाद। और नवे वो कराया था, ये भी मैंने वो भी कराया था, इसमें कर्व कट कर रहे थे 90 डिग्री पे, 8k² 1 प्रूव करना था ना, वो भी कराया था ना। हाँ सर ऐसा भी करवाया था आपने। हाँ सर करवाया था एक बार। तो फिर तो खत्म हो गया टेंजेंट नॉर्मल बी। एक सेकेंड, लेट मी सी इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चन। मैं तुम्हें 1 मार्कर भेज दूंगा पहली बुक के ना, जो तुम्हें प्रैक्टिस करके सर आप मुझे। वो भेज देना एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है बुक में से। हाँ वो बनाता हूँ बैठ के, अभी तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, कौन से करने हैं वो बना दूंगा बैठ के, क्योंकि सीबीएसई ने बता रखा है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग सा है। सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की वीडियो भेज देना। हाँ मैं सारी पूरी बुक से भेजूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वैसे वो एमसीक्यू में भेजूंगा, वही कर लो काफी है। सर रिकॉर्डिंग भी मैं मतलब रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। यार खत्म हो गया, चलो आज क्लास फिर यहीं खत्म कर देते हैं, आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेते।